नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएसआईआर की तरफ से निकाला गया वैकेंसी का, जिसमें कि स्टार्ट डेट है 23/6/26 से लेकर के 2/3/26 तक। और यह जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ का वैकेंसी निकाला गया है। जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट 1 पोस्ट है, जिसमें कि अपर एज है आपका 27 वर्ष। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 2 पोस्ट है, जिसमें अपर एज है 28 वर्ष। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 3 पोस्ट है, जिसमें कि 28 वर्ष है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 1 पोस्ट है, जिसमें कि अपर एज है 28 वर्ष। मल्टीटास्किंग स्टाफ का 6 पोस्ट है, जिसमें कि अपर एज है 25 ईयर्स। मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो जूनियर स्टेनोग्राफर 10+2 के माध्यम से फॉर्म फिलअप करना होगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल में 10+2 के माध्यम से ये भी फॉर्म फिलअप करना होगा। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेजेज 10+2। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स 10+2 और मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिमम 10th बेसिस पर होगा। इसका हम लोग फ़ी की बात किया जाए तो 500 रुपये लगेंगे। और इसमें आपका सिलेबस की बात किया जाए, जूनियर स्टेनोग्राफर का तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन। मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों। स्टैंडर्ड होगा एग्जामिनेशन का 10+2 के माध्यम से। टोटल क्वेश्चन होगा 200। टाइम अलॉटेड होगा 2 hours 40 minutes। 1 पेपर 3 पार्ट्स में बांटा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग क्वेश्चन पे, मतलब गलत होने पे आपको 0.25 काटा जाएगा। प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफर की बात किया जाए तो आपको लैंग्वेज स्किल टेस्ट होगा इंग्लिश और हिंदी में। टाइम ड्यूरेशन है आपका इंग्लिश के 50 मिनट। 70 मतलब क्या बोला, टाइम ड्यूरेशन इन मिनिमम फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब 70 होगा। हिंदी 65, 90 होगा, जिसमें कि आपका टाइपिंग टेस्ट है। इसमें 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी वर्ड 80 वर्ड पर मिनट के माध्यम से। इवेल्युएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ टाइपिंग स्क्रिप्ट होगा, ये बता दें आपको। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल या एसपी या फाइनेंस अकाउंट्स, ठीक है, उसमें आपका होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ओएमआर बेस्ड टेस्ट। मीडियम ऑफ क्वालिफिकेशन होगा, क्वेश्चन होगा हिंदी और इंग्लिश। स्टैंडर्ड होगा 10+2 और क्वेश्चन होगा टोटल 200। टाइम अलॉटेड होगा 2 hours 30 minutes। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स 200 मार्क्स का। नेगेटिव, इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150, 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब कि एक सही होने पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, इसमें 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन।
रहेगा। इसमें आपका स्कीम ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा और 2 पेपर, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 में evaluate for those candidates who score the minimum threshold marks determined by the selection committee in the पेपर 1 में, ठीक है। द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर ओनली वन बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2। मतलब कि आपको जो भी उठाया जाएगा पेपर 2 के ही माध्यम से आपको उठाया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा आपका। और इसमें है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, और प्रिफरेंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर। टाइम अलाउड होगा 10 मिनट्स। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा 35 वर्ड्स पर मिनट इन कंप्यूटर होगा, ठीक है। और आपका 35 वर्ड पर मिनट क्रॉसपॉन्ड टू आपका 5 की डिप्रिसिएशन फॉर ईच वर्ड्स। हिंदी टाइपिंग हुआ 3 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। 5 की डिप्रिसिएशन फॉर ईच वर्ड होगा आपका। और इसी प्रकार हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ का। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। मीडियम ऑफ क्वेश्चन होगा हिंदी, इंग्लिश और तमिल में। स्टैंडर्ड होगा मैट्रिकुलेशन, और इसका टोटल क्वेश्चन होगा 150 मार्क्स। टाइम अलाउड होगा 240 मिनट्स। इसका 1 पेपर होगा जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स, 75, ठीक है। 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर रहेगा। नेगेटिव मार्क्स 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर रहेगा। क्वांटिटेटिव 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स, इंग्लिश 50 मार्क्स का रहेगा। और प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट होगा जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर। द प्रोफेंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द competitive written examination. The merit list will only comprise of those who have qualified the proficiency test in stenographer, ठीक है। इसी प्रकार आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जनरल SP एंड FA का होगा। आपका मल्टी टास्किंग स्टाफ का होगा। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट इसमें बनाया जाएगा। मिनिमम एज है आपका 18 वर्ष फॉर्म फिलअप करने का, और मैक्सिमम एज है इसका बता दिए हैं आपको 27 वर्ष है, किसी 28 वर्ष, किसी में 25 वर्ष है। लोग देख लीजिएगा। और आपका कुछ वैसा दिया नहीं दिया गया है, बस इतना ही है। और फॉर्म फिलअप जाके कर सकते हैं आप लोग। और अप्लाई करने के लिए आपका CSIR की वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। लास्ट डेट है 2/3/2026 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।